अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस 2025 मॉडल और ये गाड़ी बहुत सारा रिफाइन करी गई है। इस तरह से एक तो इस गाड़ी का ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि रिसेंटली आया है और अब ये गाड़ी 7 सीटर है। पहले ये गाड़ी 5 सीटर थी, टॉप ऑफ द लाइन वाली, छोटा वर्जन 7 सीटर था। आई एम नॉट श्योर वाई, लेकिन पाकिस्तान में टॉप ऑफ लाइन गाड़ी को 7 सीटर ही समझा जाता है, तो इसको 7 सीटर कर दिया गया है। इंटीरियर की कलर टोन भी चेंज कर दी गई है जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा सूटेड है और इसके अलावा अपने प्राइस पॉइंट पे भी ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी प्राइस 93,80,000 है, जबकि ये गाड़ी सिविक आर से भी सस्ती है। फीचर्स में सिविक आर से बहुत ही ज़्यादा आते हैं और साइज़ के लिहाज से भी ज़्यादा बड़ी है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से वर्थ इट है। प्लस ये एवरेज भी अच्छी देती है। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस गाड़ी को विजिट करने के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, हालांकि इस कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे सस्ती है। हैवल S6 HEV, सेंटा फे वगैरह इससे ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन ये गाड़ी सस्ती होते हुए भी काफ़ी खूबसूरत दी गई है और इसके अलावा इसमें डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी एग्रेसिव है। एक तो इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये सेम टू सेम BMW कॉपी किया गया है। BMW में हेडलाइट्स इस तरह से नीचे अलग से आती हैं, ऊपर DRL अलग से दी गई होती है। सेम गोस फॉर दिस कार और इसके अलावा X7 का ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट पे इसकी ग्रिल ये चेंज कर दी गई है और ये अब एक डिफरेंट सा डिज़ाइन है। पहले ये ओशन ब्लू डिज़ाइन में थी, अब इसको थोड़ा सा ज़रा डल कर दिया गया है। ये शेडो क्रोम है, शाइनी क्रोम नहीं है और इसके अलावा इसके चंगान के लोगो को भी अपडेट किया गया है, ये प्रिंटेड है। बाकी बैक पे भी ये लोगो चेंज कर दिया गया है, व्हील्स में भी, कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये हेडलाइट्स बाइजोन ऑपरेशनल लैंप वाली हैं और इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। सेटअप भी इसमें कैमरास का अच्छा है और इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ डिफरेंट कर दी गई है, वो ये है कि इसमें फ्रंट पे रेड स्ट्रिप्स नहीं आती। वो पता नहीं क्यों दी गई थी इस गाड़ी में, पहले वियर्ड लगती थी। यहाँ ना ये गाड़ी टाइप R है, ना ये गाड़ी कोई हाई एंड परफॉर्मेंस वर्जन है, बट स्टिल उसमें रेड स्ट्रिप्स दी हुई थी यहाँ पे, जो कि गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर किसी के साथ ही मैच नहीं करी थी, तो वो यहाँ पे खत्म करके अब ये डिसेंट सिंपल सी सिल्वर कर दी गई हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए, सिर्फ रिम्स का डिजाइन अपडेट किया गया है। साइज इसमें 19 इंचेस का है, एग्जैक्ट टायर साइज में कवर करूंगा आगे जाके, लेकिन बाकी ये गाड़ी साइड से बिल्कुल पहले जैसी ही है। जस्ट यहाँ पे भी वही चेंज किया गया है जो कि फ्रंट पे है, ये रेड वाली स्ट्रिप निकाल के इसको सिल्वर कर दिया गया है और ये अब थोड़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। बाकी इसके साइड मिरर फीचर्स के लिहाज से अच्छे खासे इक्विप्ड हैं। इस तरह से कि इनमें इंडिकेटर, ऑटो रिट्रैक्टेबल वाला फीचर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स और इसके अलावा नीचे यहाँ फिर इसके कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू भी देंगे। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है। और अगर बात की जाए एक्सक्लूसिव साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी MG स्पोर्टेज वगैरह से एक बड़ी कार है। ये लिटरली हैवल वगैरह के साइज़ की है। हैवल में L6, जूलिया नहीं, उनसे बड़ी कैटेगरी है, बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उनके आसपास ही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये SUV वाली फ्रिल्स दी गई हैं मैट ब्लैक में, व्हील आर्चेस दी गई हैं, डोर्स भी इसके अच्छे खासे बड़े हैं और इसमें इंटीरियर एग्जिट भी आसान है। डोर्स का लेंथ के लिहाज से लॉन्ग व्हीलबेस वाली गाड़ियों जितना है और इसके अलावा इसमें हाइट की वजह से इंटीरियर एग्जिट भी आसान है। प्लस ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी डिसेंट है, ये आपको पाकिस्तान में कहीं भी तंग नहीं करेगी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि अगेन इस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा इसमें ऊपर ही रूफ रेल्स दी गई हैं जो कि सिल्वर कलर की और ये प्रॉपर मेटालिक फिनिश में है। मोस्टली गाड़ियों में प्लास्टिक की फिनिश में आती हैं, अंदर उनके लोहे का रॉड होता हो। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑर्बिट डिस्प्ले को ऑफर करती है, इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं कवर करूंगा इंटीरियर में। और इसके अलावा क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं पूरी ही गाड़ी की तरह। और जहाँ तक बात है इसके रियर एंड की तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। टेल लाइट्स इसमें ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा बैक स्पेस में एक चीज़ अजीब है, वो ये है कि इसके जो एग्जॉस्ट की टिप्स दी गई हैं ये खाली हैं। असल एग्जॉस्ट का एक ही आता है नीचे, अगर ये मेरे ख्याल से इनके अंदर इंटीग्रेटेड होता तो ज़्यादा बेहतर था। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक में पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है। टेलगेट भी इसमें पावर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे क्रोम भी काफ़ी दिया गया है बैक पे। बाकी ट्रंक कैपेसिटी की अगर सीटें फोल्ड हो तो अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन आप इनको अनफोल्ड करके यहाँ पे 2 लोग भी बिठा सकते हैं। अगेन 90s के प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट भी हैं और इसके अलावा क्वार्टर ग्लास भी हैं। ट्रंक की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, जिसकी गाड़ी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और आप जाकर हमारे पेज देख सकते हैं। अगर ये सीट्स ओपन हो तो यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं जैसा कि पर्स, बैग वगैरह। इसके अलावा बाकी यहाँ पे ऊपर स्पॉइलर दिया गया है जो कि लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, वाइपर दिया गया है और वाइपर के साथ वाइपर का डिफॉगर भी दिया गया है। अगर लेट्स को यहाँ पे बर्फ जमी हुई हो तो इसके नीचे लाइन्स जाकर थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं और इसको भी काफ़ी हद तक डिफॉग करने में हेल्प करती हैं। बाकी लोगो बैग पे अगेन ये नया वाला है,
और जहाँ तक बात है इस बैच की 300T की, तो ये बेसिकली शो करवाता है कि इस गाड़ी का टॉर्क 300 है। यूजली टी टर्बोस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम नॉट श्योर इसमें इसका क्या केस है, बट इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ओशान X7 300T। तो 300 टर्बो चार्ज भी या 300 टॉर्क भी हो सकता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के अंदर हर वो चीज़ इंप्रूव कर दी गई है जो कि पहले इसकी शॉर्ट कमिंग थी। सबसे मेजर चीज़ इसकी कलर टोन है। पहले वाला इंटीरियर खूबसूरत बहुत था, लेकिन वो गाड़ी बहुत जल्दी मैली हो जाती थी। आपकी इवन पेंट का रंग भी उसके ऊपर लग जाता था और वो उतना नहीं था। सिर्फ हाथ के निशानों से भी मैली हो जाती थी गाड़ी। और इवन अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेने शोरूम में भी जाएं तब भी वो गाड़ियाँ मैली खड़ी होती थी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए इस गाड़ी का रूम अब ऑलमोस्ट ब्रूनो कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फीचर्स यहाँ पे प्रूव कर दिए गए हैं और इसके अलावा चीज़ें भी इम्प्रूव की गई हैं, जैसा कि स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है, लेकिन अब ये बॉटम कट है। पहले ये बॉटम कट नहीं था। फिर इसकी जो ये स्पोक्स दी गई हैं, इन पे कंट्रोल्स की जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी डिफरेंट कर दी गई है। फिर इसमें फीचर्स भी अच्छे आते हैं, जैसे कि इसमें क्रूज कंट्रोल अडॉप्टिव है और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं। मीटर के ग्राफिक्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिए गए हैं। पहले ये बड़े बेसिक से थे, अब इसका ओवरऑल डिस्प्ले भी अच्छा है, ग्राफिक्स भी बेहतर है और हर चीज़ काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। वाइपर इसके नॉर्मल हैं, अगर ये रेन सेंसिंग होते तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसके अलावा मीटर की जो ओवरऑल ये हाउसिंग है ये चीज प्लास्टिक की फिनिश में है। ये अगर मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी, लेकिन बाकी सारा डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा एयर वेंट्स के काफ़ी स्लीक से दिए गए हैं। मल्टीमीडिया भी इसका साइज के लिहाज से काफ़ी मैसिव है और इसके अलावा से फीचर्स भी अच्छे आते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब यहाँ पे दिया गया है। टच भी इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और इसके आप 360 कैमरास का व्यू भी एडजस्ट कर सकते हैं 2D 3D में, और गाड़ी के कलर्स के हिसाब से इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा इवन आप इसके रिम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के रिम चेंज हुए हैं तो वो भी आप चेंज करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में सिंगल जोन है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। अब पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रही हैं, बेशक इससे सस्ती क्यों ना हो। सिविक में भी आता है, एलेंट्रा में भी आता है और यहाँ पे नहीं दिया गया। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है टच सेंसिटिव है और इसके आसपास की जो फ्रिल्स हैं ये अब ग्रे कर दी गई हैं। पहले ये डिफरेंट कलर में थी और इसके डैशबोर्ड का लेदर है ये भी ये ब्राउन कर दिया गया है, पहले ये प्योर वाइट था। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे भी इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्शन इसमें है PRND और D में करके आप इसको राइट पे करके मैनुअली चला सकते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, वो ये है कि ड्राइवर के पास पैसेंजर की सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। अगर इसमें मेरे पास दी गई वेंटिलेटर सीट को ऑन करूँगा तो ये बेसिकली लेफ्ट की ऑन हुई है और मैं अपनी सीट का वेंटिलेशन ऑन करने के लिए यहाँ से इसको ऑपरेट करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से अजीब चीज़ है। मेरे ख्याल से इन्होंने लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी को राइट हैंड में स्विच तो कर दिया, लेकिन कंट्रोल नहीं छोड़ दिए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ड्राइवर के पास कंट्रोल होते हैं, जैसे कि पार्किंग ब्रेक वगैरह, वो लेफ्ट पे दिया गया है पैसेंजर के पास। अब पैसेंजर का क्या काम है पार्किंग ब्रेक के साथ, पड़ी उसके पास है और उस सीट की वेंटिलेशन मेरे पास है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी इसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं और इसके अलावा यहाँ पे डाउन असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है। साइड मिरर इसमें रिट्रैक्टेबल हैं, विंडोज में चारों सिंगल टैप वाली हैं। डोर पैनल भी इसके ब्राउन कर दिए गए हैं और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो फ्रंट दोनों सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है ड्राइवर की सीट में। इसके डोर पैनल भी अच्छे खासे मैसिव हैं और इसके अलावा जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की, तो ये इसका प्योर वाइट है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और इसको मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। 20 मिनट इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स, जो कि आप मैनुअली ऑन करेंगे इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। फ्यूचर सेंस में पहले सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी क्योंकि उसमें थर्ड रो सीट्स नहीं दी गई थी, बट थर्ड रो सीट से यहाँ पे थोड़ा सा रूम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। लेकिन अब बैक पे इसमें लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे फिर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज भी अच्छी हैं। यहाँ पे एयरबैग्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी दिया गया है, सीट बेल्ट भी हैं, ISOFIX के पोर्ट्स भी हैं और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया गया है जिसमें कप होल्डर्स भी हैं। रेयर बेंचेस भी इसके रिक्लाइनेबल हैं, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, लाइक दिस। अपनी मर्जी के लिहाज से मैं इनको काफी हद तक लटा भी सकता हूँ और रेयर विंडोज भी इसमें सिंगल टैप वाली हैं। और अब अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन था इसमें एक ही आ रहा है 1580 टर्बो चार्ज शुरू से ही। ये इंजन 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें DCT है, तो ये थोड़ी ट्रिकी है एज कम्पेयर टू आर्म ट्रांसमिशन और इसकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इस गाड़ी को D में कर दें तो ये गाड़ी फौरन चलना शुरू नहीं होती, आप हल्की सी रेसेंगे तो फिर चलना शुरू होती है। इसी तरह अगर D में आगे करते करते अगर आप रिवर्स लगाते हैं तो फिर ये गाड़ी हल्का सा आगे जाके फिर वापस आना शुरू होती है। खैर इन शॉर्ट अगर आप इसको एक्सपीरियंस करें तो आपको ये आम गाड़ियों से डिफरेंट लगेगी और इसके एक्सेलेरेटर के रिस्पॉन्स में भी थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन परफॉर्मेंस फिगर इस गाड़ी के डिसेंट हैं। पाकिस्तान में ये गाड़ी इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यही वजह कि ये चल भी बहुत रही है पाकिस्तान में, ये काफ़ी बिक रही है। और इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है।
एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 तक की आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हैं तो बहुत प्यार से चलाएं तो ये 11-12 भी जा सकती है, रफ चलाएं तो ये गाड़ी 7-8 भी आ सकती है। बाकी इसके अलावा इसके पार्ट्स भी पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि चंगाल के काफ़ी सारे आउटलेट्स खुल गए हैं और ये गाड़ी भी रोड पे बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसके अलावा जहाँ तक बात है मेंटेनेंस की, तो ये इसकी खास महंगी नहीं है। बोनट के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है, बोनट ओपन इसका स्टैंड से होता है। अगर यहाँ हाइड्रोलिक आ जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ भी हाइड्रोलिक ऑफर कर रही हैं, जैसा कि MG वगैरह। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब दिया गया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है इसमें यह है 225, 55 और 19 इंच का रिम पारो TXL में आता है, जबकि ये गाड़ी भी ऑफर कर रही है। ये एक अच्छा खासा मैसिव टायर है। और इसके अलावा टायर भी इसमें ये GT कम्फर्ट है, जो कि आपको 25-30 किलोमीटर तक एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, और इसमें फिर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो ये आपको एवरेज भी अच्छी देगी। और इसके अलावा हैंडलिंग के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। इस पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और ABS भी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।